हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन बेस्ड अपॉन टू स्टेटमेंट, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2. स्टेटमेंट 1 पे क्या गिवन है? द लोकस ऑफ ए पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट whose position vector are 3 I cap minus 2 j cap plus k cap and I cap plus 2 j cap minus k cap is r into I cap minus 2 j cap plus 3 k cap equal to 8. ये स्टेटमेंट 1 है. स्टेटमेंट 2 क्या है? द लोकस ऑफ ए पॉइंट which is equidistant from the point whose position vector are a and b is mod of r minus a plus b by 2 dot a minus b equal to 0. ये गिवन है. तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं. फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट स्टेटमेंट 2. इसका सॉल्यूशन करते हैं. स्टेटमेंट 2 के बारे में बात करते हैं. पहले स्टेटमेंट 2 में क्या गिवन है? स्टेटमेंट 2 पे हमें गिवन है दो वेक्टर है ए एंड बी. ये दोनों इक्विडिस्टेंस है फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट. दैट मीन्स आर माइनस ए का मॉडुलस जितना होगा आर माइनस बी का भी मॉडुलस उतना ही होगा. इक्विडिस्टेंस बोल रहे हैं दो वेक्टर ए एंड बी. नाउ दैट implies we can write that r minus a whole square is equal to r minus b whole square. That implies mod of r whole square. Okay, mod of r whole square equal to mod of r b whole square. So mod of r square plus mod of a square minus 2 times into r into a equal to mod of r square plus mod of b square minus 2 times into r into b. So that implies we can write that 2r जब कॉमन आ जाएगा तो इसके साथ डॉट क्या होगा? 2r डॉट a प्लस बी, सॉरी 2r डॉट a माइनस बी होगा. 2r डॉट a माइनस बी इंटू और प्लस यहाँ पे होगा मॉड ऑफ बी स्क्वेयर माइनस मॉड ऑफ ए स्क्वेयर इक्वल टू 0. इसको हम राइट साइड में कन्वर्ट कर लिया. आर स्क्वेयर तो कैंसिल हो गया. मॉड ऑफ बी स्क्वेयर माइनस मॉड ऑफ ए स्क्वेयर प्लस 2r डॉट ए माइनस 2r डॉट बी. सो 2r जब आ जाएगा तो a माइनस बी कॉमन आ गया. तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हम लिख सकते हैं 2r डॉट a माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. इसको लिख सकते हैं b माइनस ए इंटू बी प्लस ए इक्वल टू 0. दैट इम्प्लाइज यहाँ से हमें क्लियरली विजिबल हो रहा है जो r माइनस ए प्लस बी बाई 2 a डॉट बी जब कॉमन आ जाएगा हमारा a माइनस बी जब कॉमन आ जाएगा a माइनस बी. तो इसको और एक स्टेप लिख रहा हूं मैं यहाँ पे 2r डॉट a माइनस बी. यहाँ से जब हम माइनस कॉमन ले जाएंगे तो यह आ जाएगा माइनस a माइनस बी इंटू बी प्लस ए इक्वल टू 0. तो यहाँ से a माइनस बी जब कॉमन आ गया तो यहाँ से 2r माइनस ए प्लस बी. सो 2r डिवाइड कर लिए बोथ साइड पे तो ये हो गया r माइनस ए प्लस बी बाई 2 इंटू ए माइनस बी इक्वल टू 0. तो ये बिल्कुल करेक्ट आ रहा है. हमारा स्टेटमेंट 2 यही गिवन है. तो स्टेटमेंट इज ट्रू, 2 इज ट्रू. अब चेक करते हैं स्टेटमेंट 1. ये स्टेटमेंट 1 को प्रूफ कर ले कि यूज हो रहा है या नहीं हो रहा है. चेक करेंगे स्टेटमेंट 2 को. तो चलिए सोल्यूशन करते हैं स्टेटमेंट 1 को. स्टेटमेंट 1 क्या गिवन है? हमें दो वेक्टर गिवन है. The locus of the point which is equidistant from point whose position vectors are 3 I cap minus 2 j cap plus 5 k cap and I cap plus 2 j cap minus k cap. तो चलिए इसका एक बार विजुअलाइज कर देते हैं. सपोज यहाँ पे एक पॉइंट है हमारा P एंड यहाँ पे एक पॉइंट है A एंड यहाँ पे एक पॉइंट है B. सपोज P से A तक जितना डिस्टेंस है P से B तक इतना डिस्टेंस है. A वेक्टर हमारा क्या है? ए वेक्टर हमें गिवन है 3 I कैप माइनस 2 j कैप प्लस 5 कैप. इसका कॉरस्पॉन्डिंग वर्टेक्स क्या हो जाएगा? 3 माइनस 2 5 एंड 1 2 माइनस 1.
3 -2 5 एंड 1 2 -1। सपोज ये पी पॉइंट को मान लेते हैं अल्फा बीटा गामा। तो हमें क्या गिवन है, पी ए इक्वल टू पी बी, ये गिवन है। तो हम लिख सकते हैं मॉड ऑफ ए पी स्क्वायर इक्वल टू मॉड ऑफ बी पी स्क्वायर। दैट इम्प्लाइज मॉड ऑफ ए पी स्क्वायर क्या आ जाएगा, बाई यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला अल्फा -3 होल स्क्वायर प्लस बीटा +2 होल स्क्वायर प्लस गामा -5 होल स्क्वायर इक्वल टू अल्फा -1 होल स्क्वायर प्लस बीटा -2 होल स्क्वायर प्लस गामा +1 होल स्क्वायर। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर एंड a प्लस बी का होल स्क्वायर अप्लाई करके, तो इसका फाइनल जो रिजल्ट आएगा ये आ जाएगा अल्फा -2 बीटा प्लस 3 गामा इक्वल टू 8। बट हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है लोकोस। दैट मीन्स फॉर फाइंडिंग द लोकोस वी रिप्लेस अल्फा बीटा गामा इन एक्स वाई जेड, इसमें रिप्लेस करेंगे। तो ये क्या आ जाएगा हमारा फर्स्ट, ये फर्स्ट वेक्टर क्या है, अल्फा -2b प्लस 3 गामा इक्वल टू 8। तो इसको जब रिप्रेजेंट करेंगे वेक्टर फॉर्म पे तो ये आ जाएगा अल्फा आई कैफ प्लस बीटा जे कैफ प्लस गामा के कैफ। ये नॉर्मल जो वेक्टर होता है इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे आई कैफ -2 जे कैफ प्लस 3 के कैफ इक्वल टू क्या मिल रहा है 8। तो अल्फा की जगह हम क्या पुट करेंगे, लोकस फाइंड आउट करने के लिए एक्स वाई जेड पुट करेंगे। तो ये आ जाएगा हमारा एक्स आई कैफ प्लस वाई जे कैफ प्लस जेड के कैफ, ये रिजोल्यूशन वेक्टर है हमारा। इसके साथ डॉट हो रहा है आई कैफ -2 जे कैफ प्लस 3 के कैफ इक्वल टू 8। तो इसको लिख सकते हैं हम आर इंटू आई कैफ -2 जे कैफ प्लस 3 के कैफ इक्वल टू 8। तो स्टेटमेंट 1 भी हमारा करेक्ट आ गया, वही हमें प्रूफ करना था। तो स्टेटमेंट 2 के मदद से हमने स्टेटमेंट 1 को प्रूफ किया, इसलिए जो फाइनल रिजल्ट होगा both statements are true and statement 2 is the correct explanation for statement 1. Okay, I hope all of you understand, ये भी true है। Thank you, all the best.